बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर अब जो उसमें सीधा राम शामिल रहते हैं और गुल मोहम्मद पठान बंसी भी सेवा में शामिल है और सेवा कर लेते हैं तभी उनको आनंद आता है। दर्पण को और नित्य ये सेवा करते हैं दर्पण की। ये जो उगरदास उगरदास की सेवा है। हाजिर करे हाजिर करे। अब जब पगड़ी बांधनी होती है तो हाजिर करता है। ये सेवे दिल खास एक खास इसकी सेवा होती है। कहते दिन सेवा करी कितने दिन उन्होंने कितना पकड़ना इतनी जुमिया आगे है चुपैया भी बताओगे कि आगे तो सारी मिल गए अभी 102 है अभी 60 पर है 60 पर है अभी। चलिए 40 पर चलो पीछे ले छबीलदास ने पीछे छबीलदास जी ये सेवा करते हैं करे प्रेम सोहक और बड़े प्रेम के साथ जय राज्य को ले जाते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर और ऊपर चंद्रिका। अब चंद्र का नया शब्द है। आज भी गुम्बद साहब में जाना दूर से चमकती हुई यहाँ पर पट्टी बांधी जाती है जिसमें डायमंड और झालर लगी हुई होती है उसको कहते हैं चंद्रिका। वो जो है पाग पर बांधते हैं हीरा जो दपार और उसमें महाराजा छत्रसाल जी ने हीरे के नग जड़वा रखे थे। चारों तरफों किरणा उठे। अब उसकी डायमंड होते ही ऐसा है और जहाँ भी अपना सिर हिला के सुंदर साथ को चर्चा करते हैं तो उसकी किरणें उठती हैं तले मोती लटकता और नीचे मोती लटक रहे हैं। आंखें नहीं बंद होती उससे यहाँ तक कि वो लटकती हैं। बैठक चीरा बांध के अब चीरा बांध के पलंग पर बैठेंगे चर्चा सुनाने के लिए तख्त पर। आया कलंगी ताबू का भाई कलंगा फूलों की माला लाते हैं ऐसे हाथों बना और हाथों अब उस समय को माली वहां होते थे बनाने वाले सुंदर साथ ला के वो फूल अपने हाथ से बड़े भाव के साथ बनाते हैं। ये सेवा इनकी होती थी। फूल हार बनाते रामदास और धर्मा डोकरी वो दिल्ली में मिली थी वो भी आई हुई है और इस तरह से वो ला करके हाजिर करते हैं। बोले ललिता राजखंबा ओ ललिता किसकी राजा राम और जानन भाई जी के लड़की कारी का ओ वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी कारी कुबड़ी कूब कुचल्या ऐसी कठिन कठोर ये दो स्वरूपों दया करे। किस दो स्वरूपों ने राज्य और क्षमा मरण नित्य ही करी। तो ऐसी चीजें अब स्वामी जी वहां स्नान कर रहे थे एक जल का लोटा चले तो भी तेरा कुबड़ पुबड़ ठीक हो जाए। अति सुंदर स्वरूप उसका हो गया। तब माता पिता चाहते हैं हम शादी हो जाए कहना। ललिता कहती है कि तुम मेरी शादी किससे करना चाहते हो। मेरी शादी धामधनी से हो गई मेरे धनी मुझको मिल गए और शादी क्या चीज होती है। बस अब वो भी आपकी सेवा में हाजिर है। अब सुनो मैया राम एक बुजुर्ग थे बड़े उन्होंने क्या कर रखा था कि 64 पॉकेट वाले एक बैग बनाया हुआ था उसको झोली कहते हैं। अब उसमें खरड़ है मुरब्बा है सौंफ है और ज्वाइन है जीरा है ये चीजें। फिर उसके बाद छोटी सुई बड़ी सुई सुए धागे पोटली और लवंग इलायची जो कुछ हर वक्त की जरूरत है। अब वो बार बार इस स्टोर का काम उसके जिम्मे था। अब कोई सुंदर सा कुछ मांगता है कोई कुछ मांगता है मैं रोज ही उधर भागता रहूंगा तो चर्चा कैसे बैठ के सुनूंगा। उसने 64 इंपॉर्टेंट चीजें जो थी उसके पॉकेट बना ली और उसको फुल बना भर के बैठा रहता था। अजी सौंफ चाहिए ले भाई अजवाइन चाहिए ये भाई इतने नंबर पॉकेट में अजवाइन है वही हाथ डालता निकाल के दे देता था। और फकीरी साज सेवा है और कुछ नहीं। पहले पैर में दूसरे में फिर चर्चा बड़ी बड़ी शुरू हो जाएगी और उसमें फिर 4 पुराणों के बड़े प्रमाण हैं। अब ये है सेवा और जो चीज चाहिए चर्चा भी तो जरूर सुननी
और सुंदर साथ को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये सामान हाजिर रखता है गोदड़ी पे बंद की और श्रृंगार संगूर करा लिया। लेकिन स्वामी जी वो गोदड़ी जो उदयपुर ताल पर ली थी, कहले छत्रफल तेरा हो गया ना, लाओ भाई मेरी गोदड़ी दे दो। डुबकी लगी हुई अक्षातीत है ताकि यहां सुंदर साथ देखे और बढ़िया बढ़िया श्रृंगारों में न डूब जाए। अरे मट्टी तो है, बढ़िया बनोगे तो भी यही ढक जाएगी और सिंपल रहोगे तो भी ढक जाएगी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जितने अरे ठीक है, क्या हो जाएगा बहुत कीमती वस्त्र पहनने से, और अहंकार आएगा, मन में वो आता है, और सिंपल रहेगा कोई कष्ट नहीं होता। हम गरीबों को भी मिल सकते हैं, उनसे भी पार करके बैठ सकते हैं। इसलिए स्वामी जी वो गोदड़ी अपनी छोड़ते नहीं है, कहते हैं इसको जरूर रखना है, उड़ावत है राज और उनको उड़ाते हैं, भाई मेरी गोदड़ी दे दो मुझे। सुमरनी कपूर की अब अक्षातीत को भला माला फेरने की क्या जरूरत थी? कपूर की जो है सुमरनी भी रखते हैं, न्याय के देवे हाथ में को ला के दे देगा तो ला भाई, तेरा भी भाव पूरा करे भैया, लटका लेते। तो उन्होंने किसका सुमरन करना था? चिप्पी से ली मुत का। अब चिप्पी सैली और मुत का ये कहाँ लिया था? उदयपुर पर। वो भी अपने पास रखते हैं, माला ले आवे गोदड़ी साथ, और माला भी लाते हैं गोदड़ी के साथ। सुई तागा कोकड़ी। अब ध्यान दो, सुई तागा और कोकड़ी, धागा जिसका बोलते हैं ना उसको क्या, हाँ वो भी जो है डाला हुआ है। कोई कहे जी मुझे सुई चाहिए, ले भैया चर्चा में न डिस्टर्ब कर, और क्या जी कोकड़ी चाहिए, ये भी ले। मैया राम देता रहता है। और कहते सुए बड़े, और कईयों को बड़े सुए चाहिए, वो भी रखता है। बोलो भाई कौन सी चाय चाहिए, ये निकाल ले, चल बैठ, चर्चा में डिस्टर्ब नहीं कर। अजमा सौंठ पीपर, अजवाइन है, सौंठ है, पीपर है, मसाला गंजियान कहते, और किसको किसी प्रकार का सुगंधीदार मसाला चाहिए, काम पड़े मंगावत, बस जो भी किसी को काम पड़ता है वही कहता जी ये लीजिए। माया राम, बस बस कोई काम पड़ता है, समझ गए मैं मैया राम को बोला हाजिर बैठा हूँ जी, बोलो क्या चाहिए, तुरंत निकाल के दे देता है। झोली में से ले आए, बस झोली में से हाथ डालना, सब कुछ हाजिर है। करे तमाम, हाँ जी। हाजिर करे तमाम। तो इत महाराजा जो संत होते हैं वो पास रखते हैं, क्या कहते हैं? अलख झोली खलक खजाना, भूख लगे बेटा मांग खाना, इसी में मिल जाएगा। इत महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, पहनावत है श्रृंगार, बस उनका यही काम, क्योंकि उसे पता है मैं नहीं जाऊंगा, स्वामी जी श्रृंगार नहीं पहनेंगे और गोदड़ी गोदड़ी लेके बैठे होंगे। और स्वामी जी छत्रसाल जी को क्यों को डरते थे या उससे कुछ लेने आए थे, पर उसको वर दे दिया था कि आज से हुक्म तेरे हाथ में, इसलिए उसके कहने से श्रृंगार कर लेते थे। पहनावत विधि बदले, अब छत्रसाल को कहते भाई जल्दी कर, तू टाइम क्या क्या अंगूठे पकीठे सजा रहा, तो वो फटाफट डालते थे। देखा भी ये अंगूठी फिट नहीं आ रही है, इन्होंने पहनने नहीं तो अपनी उतार के पहरा देते थे। भूषण श्री बाई जी लियावत, और भाई जी क्या लाते हैं? उमंग दे चित्त, क्या लाते हैं? भूषण। हाँ भूषण। अब देखा छत्रसाल जी आ गए तो भाई भूषण थाल में डाल के ले आते, फिरा दे। ये जो गोदावरी रुक्मणी, एक गोदावरी और रुक्मिणी बहन संगावत, वो भी साथ आती है महारानी जी के, रखे भी रुपए की, और एक थाली प्लेट जो है रूपा किसको कहते हैं? चांदी सोने की, वो उसमें थाल है, श्रृंगार है, भर लियावत भूखा, भर के भूषण लाती हैं, रुमाल ढक के और लियावत, रुमाल ढांक के लाते हैं। महाराजा पहना, महाराजा छत्रसाल जी ही पहनाते हैं। माला दो मोती की, अब क्या थी? 2 मोतियों की माला, 5 श्रृंगार आएंगे हाथ जैसे राज्य के परम धाम में है, जड़ाओ मुद्री कंचन, और जो है मुद्री जड़ाओ से जड़ी हुई है, सोने की 2 सांकली, 2 उसके ऊपर सोने की सांकली हैं, दुगदुगी मानिक रोशन, और दूधगी किसको कहते हैं? जैसे माला होती तो नीचे वो क्या होता है? पैंडल को, हाँ उस पैंडल को दुगदुगी का है, वो हर माला के नीचे है, और सांकली 2 हरी, और एक और 2 ही सांकली है, चंपकली 9 सर, और उसको जो है चमकली 9 सरों वाली है। परकंठी विराजत, आज भी वो 9 माला हीरों वाली है, पर अब नहीं दिखाते
क्योंकि आज उसकी कीमत जो है करोड़ों रुपए के, एक एक हीरा उस समय कितना महंगा होता था। अब वो बाहर ही नहीं निकालते, अंदर बंद रहता। समय ऐसा आ गया, क्या किया जाए। 3 सरी ऊपर है, उसके ऊपर 3 सरी का हार है और कंठी मोतियों की, और मोतियों की कंठी है। गले मानिक मोती लटके, नीचे मानक और मोती जो है वो लौकट लगते हैं। श्रीराज कंठ विराजत, और शिवरात्रि के कंठ में ये 5 हारों की शोभा है। रोशन जो जलकत, अब कीमती थे, डायमंड था, चमक रहे हैं। कहना है भूखण पीछे फिरे, तब महाराजा छत्रसाल जी भूषण पहना के तब महल में अपने काम के लिए दरबार में जाते हैं। श्री भाई जी अपने मंदिर, और भाई जो राज अपने मंदिर जाते हैं। राजभोग रुकावत, अब प्रातः राजभोग, जिसको हम प्रातः का भोग कहते हैं, वो रुकाते हैं। सेवा रसोई पर, और ये सेवा रसोई की करते हैं। आई जी रुकावने, आई जी, जी बताना किसको कहते हैं? शरीर के नाते से जिसको सासू जी कहते हैं। महारानी जी के माता जी, तेईपुरी जी के माता जी। अब वो जमाई जी समय के थोड़ा सेवा कर रहे हैं, मेरे धाम के धनी। वहां शरीर के नाते का मतलब क्या होता है? वो भी आकर के पास बैठते हैं, रुकाते हैं। बाल भोग लेके आती है। रतनबाई मुगलियारे, और रतनबाई, देखो एक ध्यान से बात रखना, जो सुंदर साथ गृहस्थी थे उनको स्वामी जी ने छोटी छोटी झोंपड़ियां डाल के दे दी थी। और जो जिनके साथ पत्नी परिवार नहीं होता था उनका सबका एक जगह मंदिर में ही लंगर होता था। लेकिन उनको सामान जो गृहस्थी भी थे ना, कहां से लाए? तो इकट्ठे सामान बाजार से ला दिया जाता था। और एक एक सुंदर साथ के जिम्मे लगा हुआ था कि डेरे डेरे में जाके सबको साग दे के आओ। जो दाल वाले हैं दाल बांटो, चावल वाले चावल बांटो। ये नहीं कि वो लेने आए भंडार बंद है जी, ना, जगह जगह पे जगह। उनको कष्ट सुंदर साथ को नहीं होना चाहिए। तो ये मूंग सवेरे सवेरे बना के और लेकर के आती है। आई पहुंची संयोग से जिस समय सुबह का भोग लग रहा था वो भी आ गई। ले दौड़े और कोई भी जो सुंदर सा, जिन्होंने कई तरह के नाश्ते बनाते थे अपने घर में, भाई पहले राज्य को भोग लगना चाहिए, वो कटोरियां ले लेके भर के आते हैं। कहाँ तक इस बात का वर्णन किया जाए। अब सबके भाव पूरा करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा सबसे ले लेते हैं। कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात, बस जो कोई भी प्रेम से लाता है स्वामी जी उसके भाव नहीं ठुकराते। इन समय छबीलदार, इस समय छबीलदार नाश्ता कर रहे हैं, जल चाहिए, पहले से ही जल लेके खड़ा है। बात पूछे कोई बीच और रोकते समय कोई सुंदर सा बात पूछता है या चुपाई का अर्थ पूछता है, बड़े हंस करके बड़े प्यार से उनको उत्तर देते रहते हैं। आसबाई अर्ज करे, आसबाई कौन है? लालदास जी महाराज, उनकी आत्म परम धाम का नाम आसबाई है। जब वो आके बात करते हैं, पतारो कर मानिक, के स्वामी जी जरा मानक भाई के घर चलिए। श्री राज रिज के बोलता, राज्य रिज के स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? आई भाई गुजरक, आई भाई गुजरक भाई, हमारे सरदार सखी आ गए, चलो भाई ले चल जहाँ ले चलना है। पन्ही जोड़े दड़ावती, तब उस समय चलना तो पन्ही जोड़ा लाया गया। वल्लभदास ले गया। छत्र सिर पर फेरता, अब चलना है तो वल्लभदास छतर लेके चलता है। ये मोमिन है खास, एक खास सेवा होती है। पाँव तले पावड़ा, अब चलना है, पाँव के तले पावड़ा भी बिछाया जाता है। लाल भाई बिछा, ये लाल भाई का काम है। और बिछावत किसने, और कृष्ण इनके साथ शामिल रहती है। एक पावड़ा बिछाते एक उठाते, एक पावड़ा बिछाते एक उठाते हैं। लेकर दिल में हेत, दिल में बड़ा हेत लेके, प्यार लेकर के। उठत पलंग पर से, जब पीऊ जी पलंग पर से उठे, धनबाई ले हाथ, धनबाई हाथ लेती है। बूढ़े हो गए, शरीर तो यहाँ का शरीर थोड़ा परम धाम का होता है, हाथ लेकर के उठाते हैं। दूसरी तरफ लालदास, दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर खड़े, सेवा हाथ पकड़ सेवा करते हैं। हाथ आशा गंगारा और दास के, ऐसा हाँ, अब स्वामी जी चलते हैं तो गंगादास स्वामी जी के लिए छड़ी, ऐसा कहते हैं, छड़ी को लेकर के आता है। दूसरी तरफ दासलाल, दूसरी तरफ लालदास हैं। मकरंद रहे शामिल, मकरंदास जी भी शामिल हैं। हाथ पकड़ने की चाल, भाई सुंदर सा जी सुस्त नहीं, व्याकरण खत्म होते बंद कर दूंगा। ये अब चर्चा 2 घंटे नहीं हुआ करे, ज्यादा 9:30, क्योंकि वाणी का रस लेना है, वो नियम पालन नहीं करना। खास चीजें आपके सामने आ रही हैं। जब महाराजा पहुंचे
पाँच ही। अब आगे महाराजा छत्र साहब पहले श्रृंगार करा के गए, फिर देखा दफ्तर का सब काम कम ठीक है, फिर भाग के आ गए। क्योंकि मंदिर में और सामने दरबार जो है ना, कचहरी है जहां आजकल कोर्ट, वही महाराजा छत्रसाल जी का दरबार होता था। 2 मिनट का रास्ता होता था। फिर आ गए, उठावत पकड़ हाथ, वो आके जो है पकड़ करके सेवा खुद हाजिर हो जाते, हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई, और लालदास जी के बदले लालबाई आती है, कोई समय पकड़ चले कई को हाथ, पकड़ के चलती है। हंसावत है राज को, और स्वामी जी को ऐसे प्यार भरी बातें करते हैं कि ये खुश रहें, इनको खुश रखना चाहिए, हंसाते हैं जरा सेवा में और आके सेवा में हासिल है। आड़ी आई थाड़ी, लाल भाई आकर के जो है राज्य महाराज को कोई ऐसी बात करती है कि जिससे वो हंस पड़े। लटके मटके चलत, अब राज्य महाराज क्या करें, क्योंकि आता है हक रिझावे संयन को और संयन रिझावे शरीराज। तो स्वामी जी भी अब बूढ़े तो हो गए, लेकिन चाल लटकनी मटकनी चलते हैं कि सुंदर सा जिससे हंसे और खेले, संगवानी गावन और साथ वाणी देख है कुछ नहीं, भाव की बात, तमन्ना की बात। कभी मैं अब क्या करूं कि राज्य महाराज मेरे पर भी खुश हो जाएं। तो वो कई साथ गाने वाले चलते हैं, नई नई स्वरों के साथ धनी को रिझाते हैं, संग शंकर दास के और साथ शंकर दास के और साथ सिरदार और सुंदर साथ भी शामिल होते हैं। मानिक मंदिर अपने, अब मानक भाई जिसके घर जाना है ध्यान के साथ, वो पहले से के स्वामी जी आ रहे हैं, अपने घर पलंग सेजा सजा के रख देता है। करे बिछोने जे एक खास इनकी सेवा है। चारों तरफ चंद्रमा, तब वहाँ ऊपर 4 तरफ चंद्रमा बांधा हुआ है, और रखे गादी तक और गादी तकिए पहले से सजा दिए, सुआ को सेवा दही, और ये सुआ को सेवा दी। सुआ बहन का नाम है। अंतर उतारन अंदर ले जाने के वास्ते, नित्याने हजूर रहे, और नित्य आने हर समय हाजिर रहते हैं। करते अपने तन, अपने तन से सेवा होती है। जोड़े मंदिर गंगादास और का, उसके साथ ही गंगाराम का जो है कोठरी थी, कहाँ बिछोने सब वहाँ भी साथ, बिछौने बिछा देते हैं। शायद स्वामी जी आज इधर ही बैठ जाएं, कहाँ राज विराजत, तहाँ भी राज्य महाराज विराजते हैं। सब पूरे तब की मनोरथ, मनोकामना स्वामी जी इच्छा पूर्ण करते हैं। मोदी बड़ा गुलचंद, अब ध्यान देना, एक बहुत वडील मुरब्बी सुंदर सा था, मोदी बुलचंद उसका नाम था। वो बेचारा शरीर से कोई सेवा ही नहीं कर पाता था, तो क्या करता था, जहां स्वामी जी जाते थे तो बोलता रहता था, बोलो धाम धनी की जय। वो जयकारा ही लुकाता रहता था। यही सेवा है। अभी बुढ़ा शरीर है, खुद अपने शरीर को नहीं संभाल सकते, तो क्या करें। कहते चलो इस तरह से सुंदर सा जागृत होगा, जय करे मैं बोलूं वो धाम धनी की जय करा बोलता। जब जहां पहुंचे गौरबाई रहत है, आप गौरबाई रहती है, हाथ उठाने सेवा में, और हाथ पकड़ के बिठाने की सेवा में, हाथ पकड़ बैठा होता, हाथ पकड़ के बिठाती है। करे सेवा खुशहाली में, बड़ी खुशहाली के साथ सेवा। चलो मुझे इतनी सेवा तो मिली है। पहले मोरछल में, पहले मोरछल की सेवा में रहता था नंदराम, नंदराम जी रहते थे, दूसरी तरफ के सौदा, दूसरी तरफ केशवदास जी रहते हैं। करते ही काम, बस यही इनकी सेवा होती है, क्योंकि मोरछल की सेवा 24 कलाक चलनी है, वो झुलाते ही रहते हैं। जो करते मानिक के, इस तरह से मानक के घर में घर से फिरे जब फिरे घर से वापस आते हैं, मोरछल हाथ में लेके, आगे आएगा नंदराम के घर क्यों जाते थे कि कई सुंदर साथ आपस में झगड़ भी पड़ते थे। 5000 की जमात है, जिनसे नहीं सहनशीलता हुई झगड़ पड़े, तो वो मंदिर में नहीं, एक बस निशानी स्वामी जी मानक भाई जी के घर चले गए। वहां एक एक की बात सुन के और न्याय चुकाते, देख तूने भूल किया, ऐसा नहीं करना, अच्छा तो ये काम करके फिर वापस आए। और दूजा मोरछल, और दूसरा मोरछल शंकर लिए, ये शंकर दास जी का काम है। और चोरी जड़ाव की, और उसकी जो मोरछल की जो है मुट्ठी होती है ना नीचे, उसका जड़ाव से जड़ी हुई है। ये वल्लभदास के, ये वल्लभदास जी की सेवा थी। स्वामी वल्लभदास के, और वल्लभदास जी के सामने खुशहाल बख्तावर है, खुशहाल और बख्तावर मुसलमान का नाम है। वो आया था, वो दिल्ली में रहता था, बख्तावर चांदनी चौक में। हजूर हमेशा रहे, हमेशा स्वामी जी के हाजिर खड़े हैं। सेवा करे चित्त, एक खास इनकी सेवा होती है। वल्लभदास के सामने और वल्लभदास जी के साथ कौन छत्र की सेवा में है? रहे मोहम्मद खान, मोहम्मद खान पठान हाजिर रहता है। मेहनत सेवा
में सेवा में शरीर तो लगाना पड़ेगा, उसके बिना मेहनत से तो बिना सेवा नहीं होती। करे दिल में ले ईमान, और दिल में कौन सेवा कर पाएगा? जिसके दिल में पूरा ईमान और विश्वास होगा। लटके मटके चल अब फिर वापसी स्वामी जी लटकनी मटकनी चाल से चल के आ गए, फिर बैठे पलंगाए, आ गए पलंग पर। अब दूसरे पैर का समय हो जाएगा। स्वामी मुरलीधर आसन किया। अब ध्यान देना, हम भी चर्चा सुनने 5000 की जमात में से जिस तरह से बैठक मुरलीधर की होती थी कोई नहीं बैठ सका। बस जैसे ही स्वामी जी चर्चा में आके बैठ गए, मुरलीधर एकदम बिल्कुल डिट्टो सामने, आंख से आंख मिला ली और बैठ गए। एक अगर हाथ यहाँ है तो फिर चर्चा तक हिलने नहीं। और फिर जब स्वामी जी की आंख की पलक नीचे होती थी तब वो पलक नीचे करता था, नहीं तो पलक भी नीचे नहीं करता था। श्रवणा देख बनाए। और जब इतना आदमी एकाग्रचित्त हो जाएगा तो भला कौन सा शब्द है जो उसकी समझ में नहीं आएगा। श्रवणा देते खूब अच्छी तरह से चर्चा को बैठ के सुनते हैं। ऊपर पहर दिन के, एक पहर दिन अब पूरा हो गया, 9 बजे का समय आ गया। आए मानिक के घर, मानिक भाई के घर से लौट के आ गए। पधारे तो पलंग पर, बाद पलंग पर जाके बैठ गए। अब हुआ चर्चा समय, हो गया। दूसरे पैर में चर्चा शुरू होती है, ये कल सुनाएंगे। अब 5-10 मिनट आगे पीछे वो उन्हें सोना भी तो 10 बजे कहा था, अब नहीं 10 बजा करेंगे। क्यों? अब दूसरे पैर में थोड़ा समय लग सकता है। फिर सेवा का समय आ जाएगा, फिर संध्या आरती का समय आ जाएगा, फिर रात को जाके स्वामी जी परम धाम की चित्तौनी शुरू करते हैं जब 9 बज जाते हैं। कहते हैं भाई अलस क्यों? जो आम खलक आई, संध्या आरती हुई और प्रसाद लिया घर, वो चर्चा ही नहीं शुरू करते थे कि जाओ जिनको जरूरत नहीं है उनको कहा है उनके घर फेंकने जाए चर्चा। तो 6 बजे से लेके रात के 9, 12, कई बार तीसरा पैर भी आधा आधा बीत जाता था। मजाल क्या किसी मोमेंट को जो है जरा भी नींद आ जाए। फिर 7वें पैर में जरा स्वामी जी पढ़ते हैं, कहते तुम लोग, कहते जी नहीं, हमने जो आज चित्तवन सीखी है उसको आज ही रिपीट करें, नहीं तो कल तो भूल जाएगा। अब स्वामी जी सोते नहीं कि देखें भी ये रिपीट क्या करते हैं। तो पहले मुख्य सुंदर साथ लालदास जी है, गुलाम मोहम्मद है, बख्तावर है, केशवदास जी, खास 5 ही सुंदर साथ है, शेख बदल है, वो सुनाते हैं। अगर जरा सा इधर से उधर कह दिया, क्या भाई लालदास चुप, ये बता तू चर्चा के समय कहां था? अगर तू एकाग्रचित्त सुन रहा होता तो कभी भी अदल बदल ना होता। इसका मतलब है तू पकड़ा गया है कि चर्चा के समय में तेरा ध्यान कहीं और घूम रहा था। वही टोक देते हैं, कहते जी भूल होगी तो ऐसा ना बोलो, ऐसे करो, खुद सुधारते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक और एक की विरत, एक और एक की विरत, जो होत है तापर, जो होत है तापर, सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। अब तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, समझने क्या, जो होत है तापर। पन्ना जी में आज भी भले हम लोग समझते हैं यार क्या पुरानी सिस्टम चला रहे हैं, नहीं, पानी चेंज हो सकता। जो स्वामी जी के समय में जैसे होता था, जितने बजे आरती होती थी, जितने बजे भोग लगता था, वो ज्यों का त्यों वहां पर आज भी होता है। आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब बता रहे कि सुंदर साथ जी पहले पहर किस तरह से सुंदर साथ बराबर 8 वर्ष तक चर्चा सत्संग और स्वामी जी की सेवा में लीन रहे। एक पहर आपको बताया। अब दूसरा पहर अर्थात प्रातः 6 से 9 बजे तक एक पहर, अब 9 से दूसरा पहर, उसकी जो है वृत्तांत तो सुनिए। 2 बाजू पलंग
आप पलंग के दो बाजू बैठत लाल के सौदा। ध्यान देना, एक तरफ लालदास जी बैठते हैं, एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। यदि कोई कुरान की आयतों का प्रमाण होता है तो लालदास जी तुरंत निकालते हैं और बताते हैं, और मुकुंददास जी जो हैं वो शास्त्रों के ज्ञान से, गीता है, भागवत है, वेद शास्त्र पुराण है, वो केशवदास जी लेके बैठते हैं धनी दाम के देत है। अज्ञान के साथ। ये दोनों तो प्रमाणों के लिए बैठे हैं, और स्वयं धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज निज दाम के निशान। वो परम धाम की जो जो बातें जहां लिखी हैं ग्रंथों में, वो बताते हैं परम धाम की अपनी वाणी से। लेवे मोमिन मिल के। बस ये बात है, लेवे मोमिन मिल करके एक रस होकर के सुनते हैं। सुंदर साथ जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज 350 साल से किसी सुंदर साथ का दोष नहीं। मैं बार बार समझाता हूं आपको कि कृष्ण का ही अक्षरातीत के साथ चर्चा चलती रही, और कब तक स्वामी जी भी श्री कृष्ण का ही तारतम्य देते रहे, जब तक वो मेरते आए, और मेरते तक वो स्वयं अभिधान के साथ पूर्ण ब्रह्म नहीं हुए, केवल 3 शक्तियां अंदर थी। तब जो है पूर्ण ब्रह्म कहें कैसे? राज जी थे, श्यामा जी थे और जोश था, बस। क्या परम धाम में राज्य महाराज की यही शक्ति है? तो अक्षर के आत्म को कहां फेंकोगे? वो आएगा तभी तो सतचिद आनंद स्वरूप पूर्ण बनेंगे। वो कब आए? मेरते में, जब वो अजान सुनी ना, मुसलमानों की आवाज सुनी, तब कहा कि हो, तब उस बात को पकड़ा कि भाई परम धाम में तो हम 3 ही हैं, 4, तो ये रसूल कौन आया है? क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म है, सखियां हैं और श्यामा जी हैं और राज्य महाराज हैं। तो हम तीनों तो इधर हमारी सुरत आई हुई है, अक्षर ब्रह्म की भी, सखियों की भी और श्यामा जी की। अब परम धाम से जो मैसेंजर बन के आएगा, रसूल बन के आएगा, वो राज्य के बिना कोई है? अब इतना समझाने पर भी जिसकी ना समझ आए तो भाई उसके लिए तो फिर और कुछ नहीं। अब वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति और धनी जी का आवेश यहां आके हृदय में किया प्रवेश। अब एक पक्ष का कैसे कह दोगे अक्षरातीत को? अब पूर्ण शक्तियां आ गए तो फिर वो सबका एक है। जब तक पूर्ण नहीं है तब तक वो पूर्ण कहां कहलाते? स्वयं नहीं कहलाते। तो क्या कहा कि अब मोहम्मद को मिल चले, यहां लो ईसे का इल्म, कि भाई यहां तक तो जो देवचंद जी ने ज्ञान दिया था ब्रिज और रास का और कृष्ण लीला का, वही सुनाते थे स्वामी जी। अब जब अक्षर की शक्ति आ गई तो एक पक्ष वाला नाम अगर वो कहते हैं तो वो पूर्ण ब्रह्म ही नहीं है। अब इससे बड़ी और क्या मगज में बात जानी चाहिए? जब वो पूर्ण एक अक्षरातीत हैं तो वो खाली हिंदुओं का नहीं है। यदि आप उनको केवल हिंदुओं के कुएं में रखोगे तो वो फिर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वो एक हिंदुओं के देवता कहलाएंगे, हिंदुओं के भगवान कहलाएंगे। क्या कृष्ण के आने के प्रमाण कुरान में हैं? क्या कृष्ण के आने के प्रमाण बाइबल के अंदर हैं? क्या कृष्ण कल युग में आया? फिर इसके बाद सोचने की जरूरत क्या है? क्या 1735 में आके कृष्ण जाहिर हुआ हरिद्वार में? तो इतने क्लियर कट प्रमाणों के बाद भी नहीं समझ आती तो भाई फिर कृष्ण को हो चेहरा हो, इससे ज्यादा और क्लियर क्या समझाया जाए? ये तो है नहीं कि हम कहते हैं पहले स्वामी जी कहते नहीं थे, कहते थे। जब वो शक्ति अंदर आके बैठी तो फिर क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद एक सबका। उसके प्रमाण कुरान में है, उसके प्रमाण जो है बाइबल में है। कोई सुंदर सा बता दो भी तो हमारा कोई विरोध थोड़ा है। कोई कह दे कि कृष्ण का आना कुरान में लिखा है, लाओ।
और हम प्राणनाथ जी के आने के प्रमाण आपको गीता से बता रहे हैं, भागवत से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं। फिर मुंह से क्या कहते हो? श्री प्राणनाथ। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो। तो फिर कह दो कृष्ण निज मूलपति। जरा जो दिमाग में एक बात फिट गलत हो गई है तो निकाल लो, तो संबंध किससे जुड़ जाएगा? अक्षर से। कल तो नहीं और परसों में नहीं, शुक्रवार और शनिवार जो दोपहर की चर्चा होगी, मैं आपको भागवत की चर्चा सुनाऊंगा वाणी में से। और स्वामी जी सब सार बताते हैं और फिर बताएंगे कि वो सुंदर सार से प्रश्न करते हैं कि भाई जो कृष्ण है वो ब्रिज और रास में ही तो उसने लीला किया है। मैं सार बताऊंगा, गुजराती में है। तो वो नाम ब्रिज में किसका रखा गया था? गर्गाचार्य ने विष्णु भगवान का नाम रखा है और तन का नाम है। तो स्वामी जी इसमें वाणी पढ़ के जो मैं सुनाऊंगा कि भी जो नाम विष्णु भगवान का रखा गया, और तुम ही बताओ सुंदर सा जी तारतन के अंदर कैसे आ सकता है? सोचो कि क्या विष्णु भगवान का नाम राज्य को लग सकता है? अब फिर इतना समझाने के बाद भी भाई मगज में कृष्ण है, तो स्वामी जी ने साफ कहा भाई जबरन ना ले, माथे ले से बीजा मां कर दो। तुम जाओ, तमें तुम्हारी माया मां सहज को। क्या राम ने किसी को आज दिन तक माया से निकाला? क्या कृष्ण ने अर्जुन को निकाला? अर्जुन ने तो मांगी यही की थी कि मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर दो। फिर ये क्यों कहा कि मैं वो परमात्मा नहीं, उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्या, वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही है जो जन्म मरण से छुड़ा के अखंड परम धाम में ले जा सकता है, दूसरे कुछ नहीं। अब लालदास जी बैठे कुरान के प्रमाण लेकर, ये बताओ कहां पर कृष्ण के प्रमाण है कुरान के अंदर, और मुकंदास जी बैठे हिंदू शास्त्रों के प्रमाण एक करने के लिए। फिर उसको जो है स्वामी जी अपनी वाणी के साथ परमधाम के प्रमाण दे के समझाते हैं। राजहित कर कहत है, और स्वामी जी बड़े हेत और प्यार करके समझाते हैं। काका बुलाओ सीता, और किसी चीज की जरूरत पड़ते हैं तो वो काका जिसके पास वो 64 पॉकेट वाला सामान ले लो भी बुलाओ से, उसको भूलचंद को दो बाजू रेला धरे, वो ध्यान दो। हर एक चीज पन्ना जी में सिस्टमेटिकली होती थी। दोनों तरफ रेहल पधराए जाते हैं और उस पर एक तरफ हिंदू पक्ष और एक तरफ मुसलमान पक्ष के ग्रंथ पधराए जाते हैं प्रमाण के लिए। किताब खाना रखत है, और कुल किताबें बड़े विधिवत बक्सों के अंदर गद्दे लगा के ढंग से रखे जाते हैं। ये नहीं पढ़ी और फेंक दी ना। एक एक चीज की शिष्ट अनुशासन देखिए। छंदों का सब सार, सब बुक जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते थे सब जो है संदूकों में विधिवत जो है बॉक्सेस के अंदर रखी जाती थी। सेवा करें सने, और वो बड़े समय के साथ जब पाठ हो जाता है, चर्चा हो जाती है, तो सब फिर विधिवत जो है संभाल के अपने अपने स्थान पर रखते हैं। विराट रिजावन का जय, धनी को रिझाने के वास्ते। हजूर हमेशा रहत और है, हजूर स्वामी जी के चरणों में हर वक्त हाजिर हैं। थैलिए पैसे, और वो थैलिए पैसों के लेकर के रहता है। एक सुंदर सा क्यों काका को बुलाओ भाई, वो कैशर है। क्योंकि जो गृहस्थी सुंदर साहब थे वहां, उनको कई चीजें अपने जीवन में चाहिए होती हैं। तो स्वामी जी कहते लो भी जितने पैसे चाहिए इनको दे दो। वाघ जी ले आवत, और वाघ जी लेके, वाघ जी एक भाई का नाम है, वो लेके क्या आता है? आगे धरे जंगोटा, आगे धरे जंगोटा। क्यों 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठ के चर्चा करनी है तो जंगोटा कहते हैं। जैसे हम बैठे ना, एक लकड़ी होती सीधी, ऊपर पट्टी लगा देते हैं ताकि भाई थाक लगे
तो ऊपर बैठ जाए सहारा लेने के वास्ते, उसको जंगोटा कहते हैं। श्री राज रीझ के लेवत स्वामी जी भी रीझ के ले लेते हैं। बैठे हैं 6-6 घंटे चर्चा होनी, तो आखिर शरीर तो यहाँ का है, थाक लगती ही है। वास्ते बैठक ओटा अपने बैठक का उठने के वास्ते। पंजावल मानी दास का। अब एक दिन क्या हुआ, शरीर है, चर्चा करते करते पीठ के बिल्कुल नीचे जाके खारिश हो गई। अब ना इधर से कर दी जाए ना इधर से किया जाए, तो बनमाली दास जो है वो कारपेंटर का बढ़ई का काम करता था। दूसरे दिन जंगल में चला गया, ऐसी लकड़ी काट के उंगलियों वाली रगड़ रगड़ के उसको तैयार कर दिया पंजा, और आके पास रख देता है, जरूरत है यहीं बैठे कर लो। वो सेवा है और इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है। दुदराए तफसीर ले और दुंदराए तफसीर हुसैनी लेकर के बैठा है। दैट बुक इज द ट्रांसलेशन बुक ऑफ कुरान, उसको तफसीर हुसैनी कहते हैं। यदि कभी आप सुनने आओ, एवरी बुक इज देयर। बाइबल 6 प्रकार की हमारे पास है, 4 वेद हैं, उनका टीका है, और भागवत है, भाग की टिप्पणी है, गीता है, सब जितने हिंदुओं के ग्रंथ हैं आके आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ये तफसीर हुसैनी भी है हमारे पास। सुनावत अल्लाह कलाम वो आकर के जो मोहम्मद साहब ने वाणी परमधाम की गई है, कभी आप तफसीर हुसैनी सुनो तो हैरान हो जाओ। जो ये बीतक है वही तफसीर हुसैनी, कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे, ये घटना जहां जहां स्वामी जी को कष्ट आया वो पहले से लिखा हुआ है। हजूर हमेशा बैठत और वो बिल्कुल चरणों में बैठता है चर्चा के समय। इनका यही काम, यही इनका काम होता है प्रमाण देने के वास्ते, तब के सब सुंदर साध के दिलों में से संशय निकल जाए। अब मुसीबत यहाँ पर क्या है, हमें हिंदुओं वाला तन मिल गया, हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते। Here is the problem। और कितना समझाया कि भाई हिंदू है या कोई मुसलमान है या वो किसी कास्ट को भी करता है, बॉडी आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो परमधाम से हिंदू आए हैं कि मुसलमान? फिर हमें क्या झगड़ा है? सीधा श्री जी साहब जी को, आत्माएं आई हैं और आत्माओं ने ही परमधाम जाना है। हम इस शरीर के चक्कर में भूले बैठे हैं, धर्म कर्म में आकर के। उसका तो किताब लिख के। अब ध्यान दो, अब कई सुंदर साथ ऐसे थे, और तो सेवा नहीं कर सकते, उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता था, तो बैठ करके बना बना के लिखते थे, गोटे तैयार करते थे कि आने वाले सुंदर साथ के काम होगा, लाभ आएगा। कोई दिन गोविंद राय, कोई गोविंद राय जी और रहत टेक चंद, और टेक चंद भी रहते हैं लिखने के वास्ते। जीवनी आश्रय। इस तरह से सब मोमिनों की जमात जो है लट पट वाणी के बिना कुछ है ही नहीं। बीतक वाचे श्री देवचंद, और सतगुरु सिद्धानी देवचंद जी की बीतक भी बाँच बाँच के सुनाते हैं कि किस तरह से राज्जी ने दर्शन दिए थे। तारतम लई श्री राज पधार्या, आ किरंतन प्रकरण 124 में 5वीं चौपाई छे के कौन तारतम लेके आया? तारतम लई श्री राज पधार्या, थयो ते सर्व ने जान, सखियो कहे हमें आवी ने मसू, मल्यो ते मूल मूल परमधाम के हमारे धाम के धनी तारतम ज्ञान, और ये सब कुछ लेके आए हैं। और बद्रीदास बैठत, और वो बद्रीदास कौन सा? सुंदर वल्लभ। ओ बद्री छोड़ दिया अपने आचार्य बने को, तारतम लेके चरणों में बैठा है। वाका लिखा और सये। अब वो क्या करता था, डे बाय डे डेली रिपोर्ट लिखता है, आज चर्चा कौन सी हुई, प्रमाण कौन कौन सा दिया, इस तरह से पूरे साल की उसने लेके डायरी तैयार कर दी। सेवा है वाका लिखा, ये सेवा इनकी होती है। जब तक वो जीवित रहा, डेली क्या चर्चा हुई, रात को क्या चर्चा हुई, किस विषय पर समझाया, प्रमाण कहाँ कहाँ है, ये सब लिखा था।
होकर बद्री शामिल और पोखरदास और बद्रीदास बिल्कुल सामने बैठते हैं। सेवा करत हो जो ये सेवा करते हैं। जरा प्रमाण बोला स्वामी जी ने चटक लिख दिया, उधर कुरान का प्रमाण लिख दिया, उधर भागवत गीता का लिख दिया। देवीदास वाणी लिखे और देवीदास जी वाणी वाणी लिखते हैं पढ़ राज रिझावे जे और पढ़ के राज्य महाराज को रिझाते हैं, धनी को खुश करते हैं कि राज्य महाराज ये आपकी मेहर हुई है। और वाणी साथ ले खड़े और भी सुंदर साथ वाणी लेकर के खड़ा होता है। ये जो लिखन हार ये जो लिखते हैं बैठ करके, तथा मथुरा और तिमर तथा मथुरा और तिमरदास परशुराम खबरदार और वो भी सुंदर साथ खबरदार हैं। पदमिया और वीरिया पद्मनिया भाई और वीर जी भाई और सूरत सिंह और सूरज सिंह मकनिया लिखत है और मकनिया भी बैठ के लिखता है। जुगत कलाम सनंद बड़ी युक्ति के साथ, सनंद के साथ प्रमाण जो है वो भी लिखते हैं। हीरा मन है दसो हीरा मान और बड़े हेसों लिखवानी सार और वाणी का सार लिखता है। वो चर्चा का सार ही सार लिखता है कि आज का विषय क्या था, क्या सार था। और अपनी अपनी ले खड़े और सब कोई अपनी अपनी लेके बैठा हुआ है। ये हजूर बैठन हार ये सुंदर साथ जो सामने बैठते हैं ना, राइटर नहीं होते जिस तरह से, ये बैठ के लिखने वाले सुंदर साथ हैं। पढ़ते चलो आगे छोड़ मोहन दो। तमोह और मोहन भाई बड़े मोह के साथ लखे पड़े बलिभाग लिखे भी और पढ़े भी अच्छी तरह, समझ जाए कि गलत नहीं लिखा गया। भवन अड़ग बैठत भवन और अड़गदास भी बैठते हैं इधर सुने ही बात और वो बैठ करके सुनते हैं। हरिदास बैठत हरिदास भी बैठते हैं वाणी लिखने का वाणी लिखने के वास्ते। लिख घर में धरे और ध्यान दो, लिख लिख करके पुस्तक गोटे तैयार करते जाते हैं। कोई ताले वाले के काज कोई ताले वाले। जिस मोमिन को इसकी जरूरत होगी वो ये ना कहे यार पहले मोमिन आए थे, कम से कम वो कुछ लिख ही जाते। गुम्मट साहब के चारों गुर्ज पुस्तकों से भरे हुए थे, इतना सुंदर साहब ने लिख लिख। भागवत गीता के अब ध्यान दो, भागवत और गीता के जहां जहां प्रमाण है वो भी निकाल के बताए जाते थे। सब ग्रंथों को एक रस किया, सब धर्मों को एक रस किया, ताकि किसी के दिल में संशय न रहे। और जो पूर्ण ब्रह्म है वो सबका है, उसके उनका प्रमाण सब ग्रंथों में। अब बताओ, मोहम्मद का प्रमाण कुरान के बिना है क्या? ईसा का प्रमाण कहीं उसके अंजील के सिवाय है? राम के प्रमाण केवल रामायण में है, और कृष्ण के प्रमाण गीता और भागवत में एक पक्षीय परमात्मा है। फिर द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट अ गॉड। गॉड वही है, परमात्मा वही है जो सबका एक है। भगवान अनेक और परमात्मा एक है। श्री महाराजा आवत अब जब महाराजा 76 साल जे आते हैं, बैठक चर्चा में वो भी आके बाकायदा चर्चा में। महाराजा है तो अपने काम धंधे में है, सुंदर साथ का थोड़ा महाराजा है। एज लाइक सुंदर साथ वो भी आके बैठते हैं चर्चा सुनने, और बड़े समय के साथ श्रवण देते हैं, पूछते हैं, क्योंकि वो जो चर्चा सुन के जाते हैं वो अपने दरबार में जाकर के आम पब्लिक को चर्चा सुनाते हैं। श्रीमुख से चर्चा करें, जो स्वामी जी अपने श्रीमुख से चर्चा करते हैं, तो मीठी रसायन और बड़ी रसना के साथ एक एक चीज का निरूपण करके, संदेह मिटा के, खुलासा करके जो एक एक भाव को खोलते हैं। दे साख वेद कते और देने साख, साक्षी कहाँ की? वेद की और कुरान की। वेद मैंने हिंदुओं के ग्रंथों को वेद कहा है। गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है। और कुरान का मतलब जो कुरान पक्ष की किताबें हैं, सुख चैन, और जिसके मिल जाने से सब मन के संशय मिट जाते हैं, आत्म सुखी होती है, चैन मिलता है, क्रांत मिलता है, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। सन्मुख सोना देत है, और सन्मुख बैठ के सुंदर सा चर्चा सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, आ जाइए, सब हैं, लेकिन मुरलीधर जैसी बैठक कोई करता ही नहीं है। सुनना अब, ना आसन नेत्र डगा वही, ना आसन नेत्र डगामी। स्वामी जी के एक बार सामने बैठ गया, हाथ यहां रखे तो 3 घंटे हिल लेने। और ये भी नहीं कि हम तो एक आंख आगे पीछे भी झपकते हैं। उस स्वामी जी के नजर में ऐसे नजर गाड़ के बैठा है कि जहां सुधी स्वामी जी की नेत्र का पलक नीचे नहीं आती,
वो भी नहीं करता। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ा रहे दृष्टे दृष्ट, आंख से आंख मिला के गड्ढ के बैठा हुआ है। दिल दरिया खुलत है। अब इधर स्वामी जी का दिल दरियाओं की तरह से जो है लहरें मार मार के जो है सुंदर साथ को जो है वाणी चर्चा सुनाते हैं। सौना देत जो साथ जी। अब सवाल ये है कि किसको रस मिलता है? जो श्रवणा, जो एकाग्र चित्त होके सुनेगा उसी को तो मिलेगा, और जो बैठे बैठे नींद करेगा या उबासियां लेगा उसको क्या लाभ मिलने वाला है? कई उपजत अंग उमंग। और स्वामी जी को भी सुंदर साथ को रिझाने के वास्ते दिल में उमंग उठती है कि मैं किस किस तरह से इनको इस वाणी में गर्क करूं ताकि इनके मन के शन से मिट जाएं और ये परम धाम के आनंद को लेवें। कई लहर सुख धाम के। और वर्णन करने लगे तो कई वर्णन परम धाम का ही चलता चला जाता है। श्री महाराजा झीलत और महाराज महाराजा रिझत। तो झीलत और रिझत में कितना अंतर होता है। अब इस चर्चा को सुन सुन करके राजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी से उन्होंने दरबार में जाके बताना है कि मेरे घर श्री जी साहब जी आए हुए हैं। कई साखे शास्त्रन की। और फिर स्वामी जी जो भी बात कहते हैं उनकी साखियां गवाहियां शास्त्रों की, पुराणों की, कुरान की सब प्रकार की खोल खोल के बताते हैं। और भागवत वचन। और भागवत के वचनों से भी प्रमाण देते हैं। देखिए कोई किताब बची जहां जितना प्रमाण है उतना तो उसमें से लेना ही पड़ेगा। अब ब्रजराज के प्रमाण है तो भागवत के बिना कहां से पकड़ेंगे? वो वहां से बताते हैं ब्रजराज की बातों के प्रमाण के। देखिए इस तरह तुमने खेल मांगा और हमने तुझे परम धाम में कहा था कि वहां जाके भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 11 वर्ष के अंदर तुमने मुझे परपुरुष कह दिया। फिर कह दिया कि हे कृष्ण कन्हैया ये बंसुरी बजाओगे तो हम तो भाई दुखी हो गए। मैंने बंसुरी बजानी बंद कर दी। फिर तुमको 52 दिन तक वेट किया, तुम आए ही नहीं। तो बोलो जब तुम मेरे से बोलना ही नहीं चाहते थे तो तुम्हारे गांव में मैं आया था तो फिर मैं क्या करता? उसको छोड़ दिया। जितनी काल माया की सिमग्री 14 लोक का प्रलय कर दिया, केवल अपनी आत्मा को बुला लिया। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे। मुझे समझ नहीं आती इतनी क्लियर कल वाणी होवे और फिर हमारे संशय अटके क्यों पड़े हैं? ये साहिदियां देते हैं। ये साहिदियां मैंने साक्षियां गवाहियां वो दे दे के एक एक चीज को समझाते हैं। कई पुरावत शाख। और कई ग्रंथों के जो है साख कबीर जी की साख दे देते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के जो ग्रंथ हैं गुरु नानक देव जी की साख देते हैं। वेद और कतेब को, कुरान और पुराण को सबको एक रस करते हैं। आज लोक भो ना हुई। ये है बात। क्या आज दिन तक ऐसा राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मोहम्मद ने किया? तो उनको कैसे तुम कह दोगे ये पूर्ण में? Here are the Paramanta Pranajik, that the only supreme truth का। सबको एक रस करके सबके शम से मिटा के और पहचान किसकी करानी है? परमात्मा सबका एक। ये है जो स्वामी जी कहते हैं क्या आज दिन तक भाई दुनिया में इतने अवतार तीर्थंकर पैगंबर मुसलमानों के आए या हिंदुओं के भी 33 करोड़ देवी देवताओं ने अवतार लिया, किसी ने ये करके बताया? तो कैसे उनको पूर्ण ब्रह्म आप कह सकते हो? चर्चा चित दे होत है। और समझी चर्चा भी बड़े चित्त से प्यार से बड़े उमंगों के साथ सुनाते हैं। शरणा देत सब साथ। और सब शरणा भी देते हैं। ये थोड़ा कि भी शरणा नहीं देते। रस होता है तो हर एक को अच्छा लगता है। और बात कहीं विषय कहीं ठोका कहीं तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। हेत कर क्या कहत है? ध्यान दो, हेत करके प्यार करके एक एक बात सुंदर साथ को समझाते हैं। पकड़ के सैया हाथ। और ऐसे सबको लगता है कि जैसे बैठे तो हमें या परम धाम का वर्णन शुरू करते कि जैसे मानो हम परम धाम में ही पहुंच गए हों। ब्रज नैन और चंचल। ब्रज नैन और चंचल भाई रहत चर्चा में। वो भी आके चर्चा में बैठे हैं। मोगे होके सुनत है। मूंगे होके बिल्कुल एकाग्र चित्त होके बैठ के सुनते हैं। और न होए इनसे। और कुछ नहीं। वो किसी की हिम्मत नहीं चर्चा में बैठे फिर बोले। बोलता आदमी तब है जब किसी प्रकार का संशय रह जाए।
जब शमसे रहने नहीं देना स्वामी जी ने, तो फिर क्या होगा? सब एकाग्र चित्त मग्न होके चर्चा सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी। और स्वामी जी के भाई को रसना कितनी मीठी, कितनी रस भरी, कितना वो होगा। धनभाग हैं उन सुंदर साहब के जिन्होंने उस वक्त जो है लाभ लिया। अत सुंदर है बोल। और प्यारे प्यारे मीठे वचनों के साथ समझाते हैं। चैन होता है चित्त को। उस चर्चा को भी सुन के चित्त को चैन होता है, शांति प्राप्त होती है, करार मिलता है। कोई नहीं ये सुख तो। इस सुख के समान दुनिया के क्या सुख है? इस जगत के जितने सुख है ना सुंदर साहब जी, ये हमने अपने मन से बनाए हुए, और हम समझ बैठे दिस इज नथिंग। क्षण भिंगर ये है जो हम देव अभिलाषाओं से क्या कुछ कर रहे हैं, और ये सुख सदा अखंड है, वो मिटने वाला सुख नहीं है। कहाँ कहो इन जुबान। इस जुबान से अब कहाँ तक जो अनुसुखों का वर्णन किया जाए। कर फरमाए। जो स्वामी जी हेत करके प्यार कर करके सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए सुनाया था। अहनिश जुगल स्वरूप। और क्या बताते हैं? अहनिश दिन रात राज्य और श्यामा जी मूल मिलावे युगल स्वरूप का ही ज्यादा वर्णन करते हैं कि सुंदर साथ जी बस अपनी सुरता को मूल मिलाने में राज्य के चरणों से नहीं हटाओ। उनका स्वरूप श्रृंगार तुम्हारे हृदय में उतर जाना चाहिए। धाम धनी निज धाम को। और आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहाँ का? निज धाम मूल मिलावे का। और न दाता कोई। और कोई देने वाला है ही नहीं। ये सुख राज्य महाराज लेके स्वयं आए, और बार बार कहा श्री महामती कहवे मोमनो ए मेहर हुई वास्ते। ये मेहर क्या कोई आज दिन तक अक्षरातीत का स्वरूप बता सका कि पारब्रह्म का क्या स्वरूप है, कौन सा धाम है, क्या लीला करते? कोई नहीं। उठाओ गीता भागवत कुछ, सब ने कह दिया नेति नेति यहां नहीं है। किसी ने अगम अगम कह दिया, कहने कह दिया है तो सही, अक्षर से परे। किसी ने खुलासा किया। अब ये कौन है? जो वहां रहते हैं उन्हीं को प्राणनाथ हम कहते हैं। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। किसी शरीर का नाम प्राणनाथ नहीं। एक एक चीज देखो कि ये सुख देने वाला, कुरान में क्या लिखा है? खुद खुदी की जो पहचान देता है वही खुद खुदा होता है। अब परम धाम के निज स्वरूप का मूल मिलावे का जरा जरा वर्णन स्वामी जी खुद दे रहे हैं। ये लेने वाले साथ है। और लेगा भी कौन? जो वहां की आत्मा है, चेले नहीं, सुंदर साथ। जो प्राणनाथ जी के साथी हैं, अंग हैं, वही इस सुख को ले सकते हैं। और ना समझे सोए। और कहते हैं उन सबको बिठा दो, उनको समझ में नहीं आना यार ये कहाँ की कथा है। ना राम का नाम लेते हैं ना कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने इससे आगे कभी सुना ही नहीं, तो उनको क्या पता ये कहाँ के सुख हैं। एक आत्मा परम धाम के जानते हैं जिन्होंने श्री जी साहब जी की पहचान करके अपना पालव आत्म का उनके साथ बांधा। सुख बतावत धाम को। और क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी अगर सुख लेना, आनंद लेना है तो परम धाम के बिना कहीं मल से नहीं। दुख बतावत खेल। और खेल क्या है? दुखी दुख। सुबह उठते बाद में टेलीफोन विपता गले में शुरू हो जाती है। उदय सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे यही के। 4 बजेंगे ना, ये पक्षियों को कोई अलार्म बजाता है, टू 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 टू, उनका काम चालू हो जाता है, उड़ते फिरते, कोई जगह नहीं जाता है। पशुओं के जानवर वो भी उड़ जाएंगे, और रात भर सुख चैन से जानवर बैठे रहते हैं, और 4 बजे 5 बजे उठ के खेतों को चुपने चले जाते हैं। इसी तरह आदमी सवेरे 5 बजे तक तो पड़ा है, और उठते ही दे अलार्म, अरे भाई जल्दी कर, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, और उसी में ही सारा दिन अंधा हो जाता है। ये है स्वामी जी कहते हैं दुख ही दुख का सागर है। यहां तुम चाहो तो मन की तसल्ली के वास्ते सुंदर मकान और फैसिलिटीज ले लो, वो कितनी देर की और कितने दिन तक तुम्हारे साथ निभने वाली हैं। जगावत है जुगत से। इस तरह से ए है जागनी, कंठी बांधने से जागनी होती है। जगावत है
युक्ति के साथ चर्चा सुना के जहां સુધી मन के संशय नहीं मिटेगा, अरे भाई किसकी समझ में ये चीज आ जाएगी। तीसरे तकरार ले ये तीसरा तकरार, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, ये तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें जागनी बड़ी मुश्किल होती है। और जाके आत्म इन त्रैगुण फांस के फंदों से छूटे, तब समझना कि उस दिन हमारी जागनी नहीं। हम चर्चा सुन के भी फिर भाई कृष्ण कैसे छूटे, फिर वहीं के वहीं खूब पकड़ कर इतने परमाणु, इतनी क्लैरिफिकेशन, अभी समझ नहीं आई क्या हमको। तुम नाही न खेल के, और क्या कहते हैं वो सुंदर साथ, तुम नाही इस खेल, तुम यहाँ के नहीं हो, भ्रांति निकाल दो, ये मालना पसरना मत करो, दुखी करेगा जातिवाद, मोह यहीं अड़ा रह जाएगा। अरे अभी नया नया बंगला बनाया था, ये स्वांसियां इसी में फंसी थी ब्रिज में। क्या तुम इस खेल के नहीं हो, एक नाइट काटनी, ठीक है, बस उतना ही संबंध रखो इससे और चल, कोई दुखी नहीं फिर होगे, एक रूम बस ले लो, छुट्टी, और रात का भाड़ा दो, सवेरे आगे चले जाओ। इस तरह से रहो संसार के अंदर है। याद करो निज धाम, और याद करो निज अपना धाम, अपना घर, अपना धनी, वो चीजें याद करो। दो बेर दो तकरार में, और कहते हैं 2 बार तुम्हें पहले ले भी आ चुके हैं ब्रिज और रास में, चलते जाओ चलते चलिए। तीस वास्ते ये तीसरा, ये तीसरा तुमने कहा था बनाओ, तब बनाया है। यूं 2 ब्रह्मांड अखंड किए और सिधारे वतन, ये ब्रह्मांड तीसरा ले आए। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं थी, इसलिए जो है बनाया मैंने। पहले ले आया कलाम को, और पहले कलाम को लेके आया, तात्म ज्ञान आया, इशारा तेरा मुझे हक, और उसमें सारी जो है मोहम्मद साहब ने कुरान में ला करके सब इशारे रमजे जो हैं कुछ भेद लिख दिए रूह अल्लाह की ले आया। ध्यान के साथ श्यामा जी महारानी जो आज दिन तक अक्षर से परे की बात नहीं लेकर के आए थे, वो तारतम्य के अंदर सारा ज्ञान आ गया कि अनादि अक्षरातीत, और वो है कहाँ, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, वहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का धाम है, वहां हमारी आत्मा बैठी है, हमारे मूल तन वहां पर है। अब यहां ये तन मिल गए, हमें सूद ही नहीं आती, याद ही नहीं आती है, स्वामी जी उसको याद कराते हैं। इमाम खोल दिखाया उजर का, और खुद स्वामी जी ने आके सारे भेद कुरान के खोल करके सामने रख दिए कि लो भाई देखो अपना तुम्हारा घर कहाँ है। 5 रोज रब के, अब ध्यान देना, कहते ऐ सुंदर साथ जी, 5 दिन तक मैंने संसार के अंदर तुम्हारे साथ रह के सब ग्रंथों में काम तुम्हारा ही परिचय कराया है कि परम धाम से आत्माएं आ गई है। पहला दिन कौन सा, रोज कहते हैं दिन को, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन सतगुरुदेव चंद जी का, और 5वां दिन आखिरी प्राणनाथ जी का। 7 निशान बड़े ग्रह, और जो क़यामत के 7 निशान थे, किसी आज मुसलमानों को, काजियों को पूछोगे एक ही उत्तर दे देंगे, जैसे बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हम नहीं बोल सकते। वो खोल के तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके बता दिया। 1100 सन, 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखे थे कि जब अल्लाह ताला आएगा तब इसके मायने खुल जाएंगे। तो आए पहुंची शरत, कहते हैं वो शरत आ गई है, और देख लो मैं कौन हूं। स्वामी जी अपनी पहचान कराते हैं कि डोंट सी मी बाय बॉडी, जो कुरान के सारे निशान और ग्रंथों में सारे प्रमाण दिए कि स्वाका सोलवाने कविता का कोई और आया। जब हिंदू और मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा था कि इस पीरियड में जो आएगा वही अक्षरा, तो फिर कृष्ण आ जाते तो हमें क्या तकलीफ थी भाई, है? राम भगवान आ जाते, क्यों नहीं आए, डर के क्यों बैठ गए घर में? कौन आया, अक्षरातीत आया, और सब ग्रंथों के प्रमाणों से कह दिया कि लो देखो प्रमाण।
और फिर देखो कि मैं कौन हूं। वजूद से तो इंसान ही नजर कोई आता है। स्वामी जी कहते हैं मेरी पहचान इन ग्रंथों से करो। 4 वसीयतनामे का, और 4 वसीयतनामे मुसलमानों ने लिख लिख करके भेजे। मक्के मदीने से आया, शेख इधर ने दिया, पुरदल खान ने दिया, और अब्दुल रसूल जो महाराजा छतर साल जी के दरबार में काजी आया था उसने लिख के भेजा, औरंगजेब तो भूल के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह ताला इमाम मेहंदी साहब छतर साल जी के घर पहुंचे हुए हैं। शोर पड़ा सुनसान, तब जाके सब मुसलमानों के अंदर में शोर पड़ा। आखिर तड़पड़ा उठा औरंगजेब और दारा को चिट्ठी लिखता है कि बेटा अल्लाह ताला मेरे घर चल के आए थे, मैंने उनकी पहचान नहीं की, अब उनको ढूंढने के लिए मैं जंगलों में जा रहा हूं। राजपाट छोड़ के चला गया आप दावत जाहिर करी, और खुद स्वामी जी ने आके दावत जाहिर कर दी। ए हिंदू मुसलमानों, जिस परमात्मा की तुम राह खोजते थे तुम्हारे ग्रंथों के हिसाब से वो जाहिर हो चुके हैं, वो जो खलक खबरदार, और सारी जनता को सूचना दे देनी है ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको बताया नहीं तो हम भी उनके चरणों में चले जाते। आजुज माजुज जाहिर भये, आजूज माजूज कह रखा था, दिन और रात वो भी जाहिर कर दिया। उगया सूरज मगरब, और सूरज जो है पूर्व के बजाय पश्चिम से हिंदुओं के तन में आ गया। आज मुसलमान मर सकते हैं, यकीन नहीं ला सकते। यही लिखा है कि उस सूरज से मुसलमानों के घर अंधेरा रहेगा, अज्ञानता रहेगी। वो जैसे आज हम लोग बात कृष्ण के पीछे पड़े हिंदू पक्ष से हिसाब से, हमें रोशनी नहीं मिल रही, हम भी सूरज है पर अंधे हुए बैठे हैं। अरे बाबा बार बार समझा रहा हूं, परम धाम से ना हिंदू उतरे हैं ना मुसलमान उतरे, आत्माएं उतरी। आत्माएं ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। ये पोशाक हमको जो है मारे बैठी है, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं और हकीकत स्वरूप को देखते नहीं। दाबा हुई जाहिर, और दाबतुल जानवर जो था वो भी आपको निशान बता दिए थे। देखेगी दुनिया अब, अब स्वामी जी कहते हैं दुनिया इसका अर्थ समझेगी कि वो जानवर नहीं पैदा होना था, मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। और उसको जो है कौन सीधा करेगा? स्वामी जी की वाणी। वही लड़ाई दजाल सो, और माया ने कितने कितने संकट आके डाले, कई मोमिनों और और मोमिनों ने खूब लड़ाई की, माया से पीछे नहीं घबराए, मार भी खाई औरंगजेब के दरबार में, लेकिन स्वामी जी का संदेशा दे करके आए। सो अब होशी जाहिर, अब स्वामी जी कहते हैं ये चीजें जाहिर हो जाएंगी दुनिया के अंदर। मत सोचो कि प्राणनाथ छिपे रह जाएंगे। सूर्य उदय होता है तो सारी जहान देखती है। कहते अभी मैंने जान के छुपा रखा है, पहले सुख संयम, आत्माओं के आनंद के वास्ते। जब सारी दुनिया जाहिर होगी तो फिर आत्माएं क्या आनंद ले सकेंगी? असराफिल आए, और असराफिल जो श्री राज्य में की निज बुद्ध की शक्ति है, गावे अल्लाह कलाम, वो आकर के सारे बातों को खोल के रख दिया। सुर्फ का संसार, और संसार के अंदर सूर फूंक दिया। क्या? एक स्वरें उड़ाई के लिए क्या उड़ा दिया? काजी मुल्ला आचारों का अभिमान नष्ट कर दिया करके। रस इलाही खजाना, और असराफील किसका सूर फूंक रहा है? अर्श इलाही का खजाना ला रहा है। करते हैं सरफ, ध्यान दो, दुनिया वाले क्या सर्फ करते हैं? खर्च करते हैं डॉलर। और मोमिन क्या खर्च करते हैं? अर्श का खजाना। लूट लो, फ्री फंड में जितना लेना है ले लो। जिन ताले लिखा सो पावनी, जिन ताले बिना अंकुरे क्या करे सुख लिखे ना ताले में। क्यों? एक बार क्या था, शंकर भगवान जी उमा के साथ जा रहे थे विमान में। उमा ने ऊपर से देखा कि 5 बजे हैं शाम के समय, इवनिंग टाइम में, और एक बहुत बड़ी भारी मिल है, उसमें से बेचारे लेबर जो सारा दिन कोयला कूटते हैं, लोहा कूटते हैं, वो निकले। उसको देख के उनके दिल में बड़ी दया आई। कहने लगे हे शंकर भगवान, क्या ये तुम्हारी जनता नहीं? सेठ बैठे पलंगों पर खाते हैं, गद्दियों पर, और ये बेचारे सारा दिन लोहा कूटते हैं, कोयला कूटते हैं, और तुम पेट भर भी नहीं रोटी देते हो। कहते मैं तो बहुत देता हूं, ये लेते नहीं।
ला आज मेरे सामने देखे देखो कि चले ठहर जा। तो जहां वो जा रहे थे जिस रोड पे, थोड़ा सा आगे हीरे जवाहरात अशरफी ये सारी जो है वर्षा कर दी। उनको क्या कठिन काम था। अब वो लेबर क्या कर रही है, ध्यान देना। कहते यार फिर भी प्रभु का शुक्र है, हमारे हाथ पांव सब ठीक हैं, भले परिश्रम करना पड़ता है, पेट तो भर लेते। दूसरा कहते हैं यार वो लंगड़े कैसे करते होंगे। उन्होंने कहा चलो यार आज लंगड़े बन के चलें। तो लंगड़े बन के सारे चलने लगे। उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ गूंगे कैसे चलते हैं। तो उस तरह से नकल करने लगे, एक दूसरे को उसे समझाने लगे। तीसरा कहता है यार बहरे कैसे चलते होंगे। तो वो करने लगे। जब वो नजीक आया ना जहां उन्होंने सब धन बरसा रखा था, कहने लगा यार ये तो हो गया अंधे कैसे चलते हैं। तो आंखें बंद कर ली, उसके ऊपर से चले गए। शंकर भगवान कहते जा तू उठा के दे। इस तरह स्वामी जी कहते हैं दुनिया अंधी है, बहरी है, वो गूंगे हैं और इनको समझ सकते। बैठ जाओ टीवी के सामने, नींद आ जाए तो मुझे कहना, और चर्चा में आते हुए बात से शुरू हो जाए। स्वामी जी कहते हैं ये प्रमाण है कि आत्माओं के बिना इसको कोई ले नहीं सकता। इन चर्चा में बोलन की। अब इस चर्चा में जैसे जैसे रस आता है, सुंदरता को समय जाते का पता ही नहीं चलता। काहू ना रहे मजाल, किसी को मजाल ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। मगन जैसे नशा पे नशा चलता चला जा रहा हो, बनने को ठाड़ा रहे। पर स्वामी जी कहते हैं जहां राज्य महाराज की चर्चा होगी दज्जाल भी कोई ना कोई विघ्न डालेगा। श्री महामति कहे आप धाम के धनी कहते हैं सुंदर साहब जी, सुनियो चित दे तुम, चित्त देकर के इन बातों को सुनना। अब आरोगण के वक्त अब आरोगने का समय हो जाएगा, चलते चलो। अब हुक्म होता है तो स्वामी जी चर्चा में मगन है। कहते क्या बात है, अभी तैयारी करो तुम, हम आते हैं, अभी स्नान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद भला जी सामरथ देना जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो
चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सौ बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप अरवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।